Good morning, everybody. I am Mr. Ege. Once again, I welcome you here on our YouTube channel, Perfect Spoken Manda. My dear students, हम है ना एक बात सोचते हैं कि यार हम भी फॉरेनर्स की तरह इंग्लिश बोलें, फ्लुएंट इंग्लिश बोलें, फॉरेनर्स की तरह इंग्लिश बोलें। तो इस जो बात के बारे में सोच रहे हो ना, इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। क्लैरिफाई कैसे? वो ऐसे कि अगर प्योर एसेंट की बात की जाए ना, एसेंट होता है बोलने का लहजा। जो प्योर एसेंट की बात की जाए ना, वो है इंडियन एसेंट। प्योर बात करते हैं हम, प्योर क्लैरिटी के साथ में इंग्लिश बोलते हैं। इंडियन एसेंट है वो, प्योर एसेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। फिर भी फॉरेनर्स किस तरह स्पीक करना चाहते हो, बोलना सीखना चाहते हो, सो आई विल टीच, नो प्रॉब्लम। बट फॉरेनर्स एक्चुअली इंग्लिश बोलते कैसे हैं, उसके साथ में थोड़ा सा बात की जाए, थोड़ी सी बात की जाए तो आई होप यू आर रेडी, आई होप यू आर रेडी। चलो बात करते हैं। ओके सो हम तो पूछते हैं जैसे प्योर कैसे बोलते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, सिंपल से पूछ लेते हैं बड़ी क्लैरिटी के साथ में। वो पूछते हैं हेलो व्हाट आर यू डूइंग मैन। अब इसमें समझ ही नहीं आया कि बोल क्या रहा है भाई, ये नहीं समझ में आया। व्हाट आर यू डूइंग मैन, व्हाट इज गोइंग ऑन नाउअडेज। ऐसे बोलते हैं ना, हाँ ऐसा ही बोलते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, इंडियन एसेंट इज प्योर एसेंट। And one more thing I would like to share, I will share with you. The thing is that you should practice with clarity. You should practice with clarity, like I am speaking with clarity without any using different accent, without using any other accent. Like I am not trying to speak like foreigners, I am not trying to speak like others. Speak which accent you have, which quality you have, try to speak that. No need to copy others, try to speak like that. Okay my dear students, I hope you understood it. I am very happy to tell you this thing. And one more thing, I entertain myself when I try to speak English, when I try to speak English like foreigners. Yes, it entertain me. So my dear students, no need to worry about it. You should try, you should speak English. So my dear students, for knowledge purpose I have shared something with you. But now I will teach a new class, so now get ready for a new class my dear students. We have entertained for a little time, so now I will teach a new class. But before, I would like to discuss with the last classes, previous classes. The last classes, my mean to say, first class was the can. I hope any problem if you have, so you can ask me, but I hope you don't have any problem. Okay, so next class was the should, related to advice. We share how to tell the advice in English. Okay, next class was the will. Next was the will. In this class we tell about future. And the next one, the next one was has and have. उससे बताना किसी के पास भी कोई चीज है, like if anybody has something, like I have a क्या है मेरे पास? Oh, yeah, I have a duster, I have markers, anything whatever we have, we tell yes I have something. Okay, next class was the ing. उसके अंदर बताते हैं कोई भी काम करते चलो, like I am speaking, I am looking at camera, I am trying to talk with you, like anything it can be. Okay, next class was the do and does. उसके अंदर बताते हैं रूटीन, प्रेजेंट का रूटीन बताते हैं। जब प्रेजेंट के रूटीन की बात की जाए, हम डू एंड डज क्लास काम लेते हैं। उसके बाद में आपकी क्लास हुई थी डिड, उसमें क्या बताते हैं, क्या बताया था इसकी क्लास में? हाँ, उस क्लास में मैंने बताया था पास्ट के बारे में, कि पहले कोई भी काम किया, मैंने पास्ट की बात बतानी है, बस सिंपल सी बात है। अब से पहले जो भी आप काम ने किया ना, आपने काम किया ना, मैंने काम किया ना, किसी ने भी कोई काम किया, उसके लिए हम बात करते हैं पास्ट के साथ, पास्ट की क्लास के साथ, डिड के साथ में। और लास्ट एंड फाइनल क्लास आपकी हुई थी वांट टू, कंबाइंड में शॉर्ट फॉर्म में हम वाना बोलते हैं जिसको। आई होप आपको वो क्लास समझ में आई होगी, फिर भी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ मैं। वांट टू क्लास काम लेते हैं इच्छा बताने के लिए, इच्छा पूछने के लिए, बताने के लिए, डिजायर विश जानने के लिए हम वांट टू क्लास
क्लास काम में लेते हैं, लाइक आई वांट टू ब्रिंग द पेन अमंग माय पेरेंट्स, आई वांट टू टीच यू वेल, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, आई वांट टू स्पीक लाइक फॉरेनर्स, फॉरेनर्स की तरह बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश लाइक फॉरेनर, मैं मेरे भाई की तरह बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक लाइक माय ब्रदर, मैं आपकी तरह बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक लाइक यू, और मैं आपकी तरह सीखना चाहता हूँ, आई वांट टू लर्न लाइक यू। इस तरीके से आप काम लेने वाले हो। माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन प्रीवियस क्लासेस यू कैन आस्क मी, आई विल टीच यू अगेन, आई विल टेल यू अगेन, नो नीड टू वरी माय डियर, बिकॉज आई एम here. Okay, so without taking much time, आज बात करने वाले हैं नई क्लास के साथ में। so हुआ क्या कि मैं कल थोड़ी सी राजस्थानी आने दे, आज मन कर रहा है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सब समझ में आता है बात, वरना मेन टारगेट तो इंग्लिश ही है। तो हो या कि कल मैं मंडावा चल गया था, समझ रहे होंगे। तो कल मैं मंडावा चल गया था, मन ने एक जना मिल गया था, कोई मिल गया कोई, और देख के बोल लिया कि यार मैं तो ना जानू, मैं भी कह दिया भाई मैं तो ना जानू, आप कैसे जानने लग गई भाई। तो उसने कहा कि मुझे लगता है आप नेशनल स्कूल में पढ़ा करते थे, मैंने लग गया है कि नेशनल स्कूल में पढ़ते थे साथ में। तो मैंने कहा वही हो सकता है, फिर उसने कहा नहीं नहीं शायद आदर्श में पढ़ते थे हम साथ में। मैंने कहा यार हो सकता है यार, लेकिन मैं आदर्श तो कभी गए नहीं। नहीं, उसने कहा नहीं आप आदर्श में पढ़ा करते थे, आप आदर्श में स्कूल, आदर्श स्कूल में पढ़ा करते थे, आप टैगोर स्कूल में पढ़ा करते थे, आप राजस्थान स्कूल में पढ़ा करते थे। तब मेरे जाके दिमाग में एक बात आई कि यार चलो ये तो अपने हिसाब से पूछ रहा है, कल इसी क्लास को क्यों ना पढ़ाया जाए, कल इसी क्लास को क्यों ना पढ़ाया जाए। तो क्यों यार कि कल मैं सोची है बात, और सोच के यह बताई बताई तो कि नहीं ना, हाँ तो यह बात सोची कि कल यही क्लास पढ़ाऊंगा, और क्लास ये है माय डियर स्टूडेंट्स। उसके अंदर उसने कहा कि आप उसी स्कूल में पढ़ा करते थे, कहने का मतलब उसने बताया कि आप कोई ना कोई काम किया करते थे। जैसे कह दिया कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं बचपन में कंचे खेला करता था, मैं कंचे खेला करता था। जैसे परफेक्ट से आपने इंग्लिश सीख ली, इंग्लिश सीखने के बाद में 2-4 साल बाद में आप है ना परफेक्ट के आगे से जा रहे हो, आप कहोगे ना अपने दोस्तों से, आप फैमिली मेम्बर्स के साथ में, मैं यहाँ से इंग्लिश सीखा करता था, मैं इस कॉलेज में पढ़ा करता था, मैं इस स्कूल में पढ़ा करता था, मैं ये खेला करता था, बचपन में मैं शक्तिमान देखा करता था। इस तरीके के एग्जाम्पल्स हम काम में लेते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, जब बताते हैं पहले के बारे में तो डेड हो गया, लेकिन आज बात करने वाले हैं पास्ट के रूटीन के बारे में। प्रेजेंट का रूटीन डू एंड डज से बताते हैं, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। आज बात करने वाले हैं हम पास्ट के रूटीन के बारे में कि एक पास्ट का रूटीन हुआ करता था, हम स्कूल जाया करते थे, स्कूल जाते थे, रोजाना जाते थे, अपना रूटीन था वो। ओके, इस तरीके से कंचे खेलते थे, रोजाना खेलते थे, अपना रूटीन था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बताना है कि पहले मैं कोई भी काम किया करता था, पास्ट का रूटीन। आपके दिमाग में बस यही फंडा घुसा लेना है कि जब हमें बताना है कि पास्ट के रूटीन के बारे में बात करनी हो, आज वाली क्लास आने वाली है। ये मार्कर क्यों चला जाता है, उठा लेता हूँ, आ गया है वापस। ओके, सो आज वाली क्लास, आज का आपका टाइम वर्ड रहने वाला है used to यहाँ पर देख लीजिए सेकंड फॉर्म है ना, तो पास्ट की तो बात हो गई, लेकिन इस पूरी क्लास से हम बताने वाले हैं पास्ट का रूटीन। अब फॉर्मूला क्या आने वाला है, फॉर्मूला वर्कर, यूज्ड टू वर्क, वर्कर यूज्ड टू वर्क, कोई भी काम मैं किया करता था, अपना पास्ट का रूटीन बताना है, आज वाली क्लास के साथ बताने वाले हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, गेट रेडी फॉर एग्जांपल्स। आई एम गोइंग टू टेल द एग्जांपल्स, आई विल टेल द एग्जांपल्स। ओके, सो जैसे उसने कहा कि आप नेशनल स्कूल में पढ़ा करते थे, उसमें क्या कहा, यू यूज्ड टू स्टडी इन
एनपीएस स्कूल, नेशनल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडावा। आप नेशनल स्कूल में पढ़ा करते थे। यू यूज्ड टू स्टडी इन नेशनल स्कूल। मैंने कहा कि मैं नेशनल स्कूल में पढ़ा करता था। किसी कहूंगा आई यूज्ड टू स्टडी इन नेशनल स्कूल। अगर आप कहो कि मैं राजस्थान स्कूल में पढ़ा करता था, आई यूज्ड टू स्टडी इन राजस्थान स्कूल। मैं आदर्श, इसको भी हम बहुत बार रॉन्ग प्रोनाउंसिएट करते हैं, बोलते हैं आदर्श, आदर्श ऐसा प्रोनाउंसिएट करते हैं। माय डियर, दिस इज द रॉन्ग वे टू प्रोनाउंसिएट दिस वर्ड। इसको बोलते हैं आदर्श, इसको बोलते हैं आदर्श। ट्राई टू प्रोनाउंसिएट विथ राइट फ्लो। ओके, सो आपने कहा कि मैं आदर्श स्कूल में पढ़ा करता था। आपने क्या कहा? आई क्या आएगा? यूज्ड टू, स्टडी की बात हो रही, अध्ययन करने की बात हो रही। आई यूज्ड टू स्टडी इन आदर्श स्कूल, राजस्थान स्कूल में पढ़ा करता था। आई यूज्ड टू स्टडी इन राजस्थान स्कूल, मैं टैगोर स्कूल में पढ़ा करता था। आई यूज्ड टू स्टडी इन टैगोर स्कूल, मैं डीपीएस स्कूल में पढ़ा करता था। आई यूज्ड टू स्टडी इन डीपीएस स्कूल। जिस किसी क्लास में, जिस किसी स्कूल में पढ़ा करते थे, आप इस तरीके से बताने वाले आपका पास्ट का रूटीन। जैसे कह दिया कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा करता था। आई यूज्ड टू स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल। कैसे बोलोगे? आई यूज्ड टू स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल। पास्ट के रूटीन के साथ बात कर रहे हैं हम। ओके, और एग्जांपल्स के साथ में बात करते हैं। जैसे बचपन में मैंने कहा भाई मैं तो कंचे खेला करता था। समझ गए हो आप? क्या वो कांच की छोटी छोटी गोलियां आती है ना, जिससे खेलते थे, अंटियां जिसको बोलते हो। ये आंटियां नहीं, आंटी। ओके, कंचे, कंचे खेला करता था। इंग्लिश में कैसे बोलोगे आप? आई यूज्ड टू आते ही समझ में आ गया कि पास्ट का रूटीन है। आई यूज्ड टू प्ले मार्बल्स। क्या लाइन बन गई? मार्बल्स कंचे होते हैं, मैं कंचे खेला करता था। आई यूज्ड टू प्ले मार्बल्स। कैसे बोलोगे? आई यूज्ड टू प्ले मार्बल्स, कंचे खेला करता था तो आई यूज्ड टू प्ले मार्बल्स। आपने कहा सर मैं छुपम छुपाई खेला करता था। क्या खेला करते थे? लुक बीचनी। लोकल वर्ड ये काम लेते हैं। छुपम छुपाई खेला करता था। कैसे बोलोगे? आई यूज्ड टू प्ले हाइड एंड सीक। हाइड का मतलब छुपना होता है, सीक का मतलब ढूंढ, सीक का मतलब होता है ढूंढना। जैसे जॉब सीकर एक वर्ड आता है, जॉब ढूंढने वाले। ओके, मैंने कहा कि मैं छुपम छुपाई खेला करता था। आई यूज्ड टू प्ले हाइड एंड सीक। कैसे बोलोगे? आई यूज्ड टू प्ले हाइड एंड सीक। आपने कहा मैं सांप सीढ़ी खेला करता था। आई यूज्ड टू प्ले स्नेक एंड लेडर। LADDER लेडर होती है सीढ़ी। ओके, एक मीनिंग और बता देता हूं आपको। आपके सामने लिखा है एक तो स्टेयर्स, STAIRS, स्टेयर्स ये होती है सीढ़ियां। लेडर ये होती है सीढ़ी, जो है ना छत के ऑलरेडी जो हम है ना बनवाते हैं ना, बिल्ड करवाते हैं ना, वो जो सीढ़ियाँ होती हैं ना, उनको तो स्टेयर्स बोलते हैं, जो परमानेंट होती हैं। और जो इम्परमानेंट होती हैं, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह, जिसको लोकल लैंग्वेज में निसरनी बोलते हैं ना, निसरनी बोलते हैं ना, वो सीढ़ी होती है, इसको लेडर बोलते हैं। ओके, स्टेयर्स वो सीढ़ी होती है और लेडर आपको मैंने बता दिया। उसने आपने कहा कि मैं सांप सीढ़ी खेला करता था। आई यूज्ड टू प्ले स्नेक एंड लेडर। आई यूज्ड टू प्ले स्नेक एंड लेडर आप काम में लेने वाले हो। आपने कहा कि मैं गिल्ली डंडा खेला करता था। आई यूज्ड टू प्ले टिपकेट। टिपकेट होता है गिल्ली डंडा। मैं टिपकेट खेला करता था। आई यूज्ड टू प्ले टिपकेट। कैसे बोलोगे? आई यूज्ड टू प्ले टिपकेट। इस तरीके से आप काम में लेने वाले हो। आगे बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ में। ओके,
टिपकेट खेला करता था। तो आई यूज्ड टू प्ले टिपकेट, ऐसे काम में लेने वाले हो। ओके, आगे बात करते हैं। भाई आजकल का तो जमाना सभी का मोबाइल पर जाता है, लेकिन हमारा जो टाइम था ना 19 के बाद का 2000 तक का, ये मान लीजिए 2005-10 तक भी अच्छा ही था। वो जो टाइम था ना उसमें बड़ा एंटरटेन करते थे। उस टाइम क्या होता था, स्कूल से जब छुट्टी हो जाती थी ना 12-12:30 बजे के आसपास में, गर्मियों के सीजन में शक्तिमान आया करता था। तो मैंने कहा कि मैं शक्तिमान देखा करता था। कैसे बोलूँगा, आई used to watch शक्तिमान। कैसे बोलूंगा, आई यूज्ड टू वॉच शक्तिमान। वॉच यहाँ पर किस लिए काम में लिया, क्योंकि एक जगह देखते हैं वॉच आता है, रेंडमली देखते हैं सी आता है, किसी को हम अलाउ करते हैं देखने के लिए तब लुक काम में लेते हैं। ओके, मैंने कहा मैं शक्तिमान देखा करता था। आई यूज्ड टू वॉच शक्तिमान। एक जूनियर जी नाम का भी आता था ऐसे ही सीरियल, मैंने कहा मैं जूनियर जी देखा करता था। आई यूज्ड टू वॉच जूनियर जी। ओके, उस टाइम अभी जो है ना, जो डरावने सीरियल्स आते हैं ना, हॉरर सीरियल्स, उनके मुकाबले पहले वाले बड़े खतरनाक आया करते थे। आता था फिर कोई है, ऐसे तो इनके सीरियल्स के नाम हुआ करते थे, नाम से लोग डरने लग जाते थे। आंखें, आहट, फिर कोई है, ऐसे तो सीरियल्स आया करते थे। रात को 9 बजे आया करते थे। उसको देखने के बाद में तो कंबल से बाहर निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कहा कि मैं हॉरर सीरियल्स देखा करता था। कैसे बोलूंगा, आई यूज्ड टू वॉच हॉरर सीरियल्स। आई यूज्ड टू वॉच हॉरर सीरियल्स। आई यूज्ड टू वॉच हॉरर सीरियल्स। आपने कहा मैं कार्टून्स देखा करता था। आई यूज्ड टू वॉच कार्टून्स। कैसे काम में लेने वाले हो, आई यूज्ड टू वॉच कार्टून्स, ऐसे आप काम में लेने वाले हो। ओके, एग्जांपल्स और के साथ में बात करते हैं। तो मुझे पता है जब बात की जाए ना, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए ना, आप मना ही करोगे, पक्का मना करोगे, पक्का मना करोगे। झूठ बोलते हो, झूठ बोलोगे, मुझे पता है। बात कर लेते हैं, जब छोटे बच्चे थे ना तो सबकी नाक बहती थी, सबकी नाक बहती थी। नाक बहना होता है रनी नोज, रनी नोज, नाक बहना होता है रनी नोज। सबकी नाक बहती थी। बचपन में इतनी समझदारी तो थी नहीं, तो हम नाक साफ करने के लिए जीभ का इस्तेमाल किया करते। सबने किया है, मना मत करना। मना करके जाओ भी कहाँ, किससे झूठ बोल रहे हो, खुद से झूठ बोल रहे हो। तो कहा कि सर मैं नाक को चाटा करता था। मैंने कहा कोई बात नहीं है। आपने कहा मैं नाक को चाटा करता था। किसे बोलूंगा, आई यूज्ड टू। अब चाटने का मीनिंग आपको पहले से आता है। जैसे लोकल में हम बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड काम है। जैसे बोलते हैं ना, कुत्ता किसी चीज को लिख गया, बोलते हैं ना ऐसा। पक्का बोला, गांव में हो, गांव से वो तो पक्का जानता है। कुत्ता किसी चीज को लिख गया, लिख का मतलब होता है चाटना। आई यूज्ड टू लिक द नोज, नाक को चाटा करता था। आई यूज टू लिक द नोज। कैसे बोलूंगा, आई यूज टू लिक द नोज, काम में लेने वाला हूं। आई यूज टू लिक द नोज, मैं नाक को चाटा करता था। एक दिन क्या हुआ, वन डे वी वेंट टू ए मैरिज फंक्शन। वन डे वी वेंट टू, पास्ट की बात हो रही है, गो की सेकंड फॉर्म, वी वेंट टू मैरिज फंक्शन। वी वेंट टू मैरिज फंक्शन। आफ्टर दैट यू आर ब्रिंगिंग स्वीट्स इन प्लेट। आप प्लेट में मिठाई लेके आएंगे, काम कंट्री चल रहा है ना। यू आर ब्रिंगिंग स्वीट्स, ब्रिंग लाना होता है, यू आर ब्रिंगिंग स्वीट्स इन ए प्लेट। So मैंने कहा, आई रिप्लाइड माई डियर स्टूडेंट, आई विल नॉट टेक विथ यू। मैंने क्या कहा, आई विल नॉट टेक विथ यू। आई विल नॉट टेक विथ यू, मैं आपके साथ नहीं खाऊंगा। आई विल नॉट टेक विथ यू, अब से मैं हिंदी यूज नहीं करूंगा। जो क्लासेस हो चुके हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, आई विल यूज इन इंग्लिश। ओके, सो आई सेड दैट माई डियर स्टूडेंट, आई विल नॉट टेक विथ यू। आपने कहा सर वाई इट इज नॉट गुड हैबिट। said okay, no, I know it is not good habit। ओ सर, आपको वो बात ध्यान में आ गई लगता है, मैंने जो क्लास में बोली थी। कौन सी? तो स्टूडेंट ने कहा सर
वो नाक चाटने वाली। मैंने कहा हाँ। तो स्टूडेंट ने कहा सर आई यूज टू लिक द नोज। आई एग्री, आई एग्री, आई यूज टू लिक द नोज बट नॉट नाउ, बट नॉट नाउ, बट नॉट नाउ। लेकिन अब नहीं। कैसे कहा? बट नॉट नाउ सर, आई यूज टू लिक द नोज, आई यूज टू लिक द नोज बट नॉट नाउ। लेकिन अब नहीं। आई यूज टू लिक द नोज बट नॉट नाउ सर। क्या दिन थे वो, क्या दिन थे वो। What were the days? What were the days? क्या दिन थे वो। What were the days? क्या दिन थे वो। लेकिन गए वो दिन, गए वो दिन। Gone are the days. गए वो दिन। आपने कहा सर आई यूज टू लिक द नोज बट नॉट नाउ, बट नॉट नाउ। आपने कहा सर आई यूज टू एंजॉय माई चाइल्डहुड, आई यूज टू एंजॉय माई चाइल्डहुड बट नॉट नाउ, बट नॉट नाउ। क्या दिन थे वो। वट वर द डेज। क्या दिन थे वो। वट वर द डेज। लेकिन गए वो दिन। गोन आर द डेज, गोन आर द डेज। इस तरीके से आप काम में लेते हो। आपने कहा सर आई यूज टू स्टडी इन एनपीएस स्कूल, आई यूज टू स्टडी इन एनपीएस स्कूल बट नॉट नाउ। What were the days but gone are the days, gone are the days. So my dear student, this is the first formula जिससे हम बताते हैं कि मैं कोई भी काम किया करता था। कुछ एक और बातें है ना, बातों के साथ में बात कर लेते हैं। जैसे कहते हैं कि मैं इंटेलिजेंट हुआ करता था, ऐसे बोलते हैं ना कई बार। आई यूज्ड टू बी एन इंटेलिजेंट। यस, इंटेलिजेंट हुआ करते थे। आई यूज टू बी। इंटेलिजेंट तो काम नहीं है ना, इंटेलिजेंट होना काम है, इसलिए भी काम में लिया है। आई यूज टू बी एन इंटेलिजेंट। सर मैं इंटेलिजेंट हुआ करता था। मैंने कहा सर मैं कमजोर हुआ करता था। आई यूज टू बी वीक, आई यूज टू बी वीक। मैंने कहा सर मैं मोटा हुआ करता था। आई यूज टू बी फेट, अदरवाइज हेल्दी काम में ले सकते हो। आई यूज टू बी हेल्दी, आई यूज टू बी फेट। इस तरीके से आप काम में ले सकते हो। मैंने कहा सर मैं शर्मिला हुआ करता था, मैं शर्मिला हुआ करता था। आई यूज टू बी साई, SHY, साई का मतलब होता है शर्माना। मैं शर्मिला हुआ करता था। आई यूज टू बी साई बट नॉट नाउ सर, बट नॉट नाउ। आई यूज टू बी साई बट नॉट नाउ सर। व्हाट वर द डेज, गोन आर द डेज। ओके, ये रहता है आपका फर्स्ट फॉर्मूला जिससे हम बताते हैं कि मैं कोई भी काम किया करता था। अब बात करने वाले हैं सेकंड फॉर्मूला के साथ में, जिससे बताएंगे कि मैं कोई भी काम नहीं किया करता था। ओके, लेट्स टॉक विद सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला आपसे जानना चाहूंगा। यस, आप क्या सेकंड फॉर्मूला क्या बनाएंगे? वही अपना वर्कर तो आ गया, क्या बनेगा? वर्कर यूज्ड नॉट टू वर्क, ऐसा सोच रहे होगे? क्या पता दिमाग में आ रहा होगा ऐसा। ओके, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। आप इतने पे फोकस कीजिए, वर्कर यूज्ड, इतने पे फोकस कीजिए आप फिलहाल। यहाँ यूज सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब डिड तो इसके अंदर है, डिड तो इसके अंदर है, बाहर निकाल लेते हैं। ओके, डिड नॉट। अब ये सेकेंड फॉर्म नहीं रहेगी, सिंपल फॉर्म बन जाएगी। इसके अंदर है, इस बात से वो राहत फतेह अली खान थे क्या, राहत इंदौरी जी का एक शेर था। क्या शेर था, क्या था, कुछ था, भूल गया मैं, बताता अदरवाइज। हाँ, वो थी, दिल पर किसने दस्तक दी कौन है, दिल पर किसने दस्तक दी कौन है, आप तो अंदर हैं बाहर कौन है। ये था उनका शेर। ओके, अंदर से एक बात ध्यान में आ गई। सो
वर्कर डिड नॉट यूज टू वर्क, कोई भी काम मैं नहीं किया करता था। सर मैं झूठ नहीं बोला करता था, कैसे बोलूंगा? आई डिड नॉट यूज टू स्पीक लाई भी आ सकता है और टेल ए लाई भी आ सकता है और लाई भी आ सकता है। वो आपको जोनी जोनी वाली याद है क्या? जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग ए लाई, क्या उसने बोला? क्या क्या पूछा? टेलिंग ए लाई, झूठ बोल रहे हो? नो पापा, ओपन योर माउथ, हा हा हा, लाइक दैट वो कुछ था। टेल ए लाई, उसमें लाइन खा में आती है, टेल लाई झूठ बोल रहे हो। टेल ए लाई का मतलब झूठ बोलना होता है। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोला करता था, आई डिड नॉट यूज टू स्पीक लाई। सर मैं है ना बुरी संगत में कभी नहीं रहा, मैं है ना पत्ते नहीं खेला करता था, कैसे बोलूंगा? आई डिड नॉट यूज टू प्ले कार्ड्स, I did not used to play cards. I said, good, good. I am proud on you. I am proud of you. I am proud of you, my dear student. Okay, I am proud of you. You should not play cards. You should not play cards. It is not a good habit. Okay, मैं कोई भी काम नहीं किया करता था, उसके साथ में बात कर रहे हैं. Okay, आपने कहा सर मैं खेत में काम नहीं किया करता था, मैं खेत में काम नहीं किया करता था। आई डिड नॉट यूज टू वर्क इन फील्ड, बट नॉट नाउ, लेकिन अब नहीं सर, बट नॉट नाउ, आई वर्क। आपने कहा सर मैं टीवी नहीं देखा करता था, आई डिड नॉट यूज टू वॉच टीवी, मैं न्यूज नहीं देखा करता था। आई डिड नॉट यूज टू वॉच न्यूज, मैं न्यूज नहीं देखा करता था। मैंने कहा कि सर मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था, कैसे बोलूंगा? आई डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, कोई भी काम मैं नहीं किया करता था, कोई भी काम मैं नहीं किया करता। इस फॉर्म में हम काम में लेने वाले, माथापच्ची नहीं किया करता था सर मैं। आई डिड नॉट यूज टू हैगल, आई डिड नॉट यूज टू हैगल, मैं घर से बाहर ही नहीं जाया करता था, ऐसे बोलते बहुत लोग। आई डिड नॉट यूज टू गो आउटडोर्स। दो वर्ड आते हैं, एक आता है इंडोर्स, एक आता है आउटडोर्स। इसको समझने के लिए बेहतर तरीके से, इंडोर्स वैसे घर, डोर के अंदर मतलब घर के अंदर, आउटडोर्स मतलब दरवाजे के बाहर मतलब घर के बाहर। ऐसे वो आजकल जैसे कहते हैं कि स्टे होम, इसमें आप ऐसे भी बोल सकते हो स्टे इंडोर्स, और घर से बाहर आउटडोर्स काम ले। जैसे है ना गेम्स आते हैं, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स। इंडोर्स जो घर में खेले जा सकते हैं और आउटडोर्स जो घर के बाहर। इंडोर गेम्स जैसे चेस हो गया, लूडो हो गया, इस तरीके के इंडोर गेम्स होते हैं। आउटडोर जैसे क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, आउटडोर गेम्स में आते हैं। इस तरीके से इंडोर एंड आउटडोर्स। ओके, मैंने कहा कि सर मैं बाहर नहीं जाया करता था, आई डिड नॉट यूज टू गो आउटडोर्स, और आई डिड नॉट यूज टू गो आउट ऑफ माई हाउस। ओके, इस तरीके से आप काम में ले सकते हो। आपने कहा सर मैं बचपन में स्टडी नहीं किया करता था, आई डिड नॉट यूज टू स्टडी इन चाइल्डहुड, बट नॉट नाउ, सो आई स्टडी। I said good, that's nice, I'm proud of you my dear student. Okay, so इस फॉर्मूले के यूज से हम बताते हैं कि मैं कोई भी काम नहीं किया करता था। So मैंने फर्स्ट फॉर्मूला बताया वर्कर यूज टू एक्शन, उससे बताते हैं कि मैं कोई भी काम किया करता था। So आपसे एक क्वेश्चन नहीं है, आपको बस इतना बता देना है कि आप बचपन में क्या क्या किया करते थे, क्या खेला करते थे, क्या देखा करते थे। उनके साथ में क्वेश्चन भी लिखवा दूंगा, आगे बात कर लेंगे। ओके, अब बात करने वाले हैं लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला के साथ में, जिसमें हम पूछते हैं कोई भी काम किया करते थे क्या। सो पूछना है, डिड से पूछेंगे, डिड वर्कर यूज टू वर्क, कोई भी काम किया करते थे क्या। टेल मी वन थिंग माय डियर स्टूडेंट, डिड यू यूज टू वॉच शक्तिमान, डिड यू यूज टू वॉच शक्तिमान।
जो देखा करते थे वो तो बोल देंगे आई यूज टू वॉच शक्तिमान, अदरवाइज आई डिड नॉट यूज टू वॉच शक्तिमान। आंसर कमेंट में होना जरूरी है। डिड यू यूज टू, डिड यू यूज टू प्ले मार्बल्स, डिड यू यूज टू प्ले मार्बल्स, मार्बल्स खेला करते थे तब बोलोगे यस आई यूज टू प्ले मार्बल्स, अदरवाइज आई डिड नॉट यूज टू प्ले मार्बल्स। कोई भी काम किया करते थे क्या, पूछा मैंने डिड यू यूज टू लिख द नोट्स, जवाब दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू यूज टू प्ले गेम्स, डिड यू यूज टू वॉच कार्टून्स, देखा करते थे तो आई यूज टू वॉच, अदरवाइज आई डिड नॉट यूज टू वॉच कार्टून्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू यू। द क्वेश्चन इज डिड यू यूज टू स्टडी इन मंडावा कॉलेज, मंडावा कॉलेज में पढ़ा करते थे क्या, जवाब दे देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड यू यूज टू बी फैट, डिड यू यूज टू बी फैट, फैट हुआ करते थे क्या, हेल्दी हुआ करते थे क्या, जवाब दे देना है। डिड यू यूज टू बी इंटेलिजेंट, जवाब दे देना है। डिड यू यूज टू बी साई, साई शर्मिला बताया था, डिड यू यूज टू बी साई, जवाब दे देना है। ओके, डिड यू यूज टू गेट एंग्री सुन, जल्दी गुस्सा हो जाया करते थे क्या, डिड यू यूज टू गेट एंग्री सुन। ओके, जवाब दे देना है। क्वेश्चन वन मोर एंड लास्ट क्वेश्चन, डिड यू यूज टू लिसन स्टोरीज, डिड यू यूज टू लिसन स्टोरीज फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स, अपने जो पूर्वज हैं, दादा दादी हैं, उनसे स्टोरी सुना करते थे क्या, जवाब देना मत भूलना। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल वेट फॉर योर आंसर्स, आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। सो फॉर टुडे इट इज इनफ। अगर मेरी क्लास में कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। यू कैन share with me, you can share with me. So for today it is enough my dear friends, for today it is enough. Tata, bye bye, jai hind, jai bharat.